हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। जैसे कि जो हमारा टारगेट जो चल रहा है ये यूपी टेट 2021 का, तो उसमें 45 दिन का हमारा टारगेट है। तो उसको जो सिलेबस जो हमारा चल रहा है मैथ्स का, अभी तक हमारी 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 11वीं क्लास होने जा रही है, जिसमें हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि इससे जो पहली क्लास हुई थी हमारी, वो हमारी एक नियम की हुई थी, बीच में एक क्लास का गैप दिया था ताकि आप रिवीजन कर सको परसेंटेज का। आई होप सभी ने परसेंटेज का रिवीजन कर लिया होगा। अब आपके समझ आ गया होगा कि परसेंटेज होता क्या है, किस किस तरीके के क्वेश्चन थे, तो उसका यूज़ हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो आज की जो क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। ये प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के 1 से 2 क्वेश्चन, 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ये लाभ हानि होता क्या है, और इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लाभ और हानि से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि, इसमें जाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए ये लाभ क्या है और ये हानि क्या है। ठीक है, जब ये पता होगा तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ वर्ड देखने को मिलेगा। एक टॉपिक, इस टॉपिक में एक वर्ड देखने को मिलेगा क्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैं इसको सीपी लिखूंगा, आप समझ जाना। कहीं पे भी हम इसकी शॉर्ट फॉर्म सीपी लिखूंगा तो आप समझ जाना कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है तो मतलब क्रय मूल्य है। एक वर्ड आपको इसमें दिखेगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट में हमेशा लिखूंगा एसपी। अब ये होता क्या है भाई, ये सीपी क्या है और ये एसपी क्या है, और उसका रिलेशन लाभ और हानि से क्या है, ये पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो वह प्राइस होता है जिस मूल्य पर, मतलब वह मूल्य जिस मूल्य पर हम कोई चीज खरीदते हैं, मतलब जिस प्राइस पे हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हम खरीदेंगे उसको उसका कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और जिस मूल्य पे कोई वस्तु हम बेचेंगे, जिस मूल्य पर उसी वस्तु को बेचेंगे, तो वो उसका होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये 2 वर्ड आएंगे इसमें। एक वर्ड और आएगा इसमें, एक एमआरपी, जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। जब आगे नेक्स्ट जब होगा बट्टा, जब हम पढ़ाएंगे डिस्काउंट पढ़ाएंगे, उसमें एमआरपी आएगा। ठीक है, एमआरपी आएगा। तो ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपको कोई एक्स नहीं मानना। कोई रेयर क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एक्स मानने की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको बहुत शॉर्ट तरीके से करना है। और इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। पहली चीज़, कोई फॉर्मूला नहीं, तो काफ़ी बुक्स में काफ़ी फॉर्मूलाज लिखे रहते हैं, तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है क्या। तो समझ आ गया, क्रय मूल्य पता लग गया, सीपी कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं, विक्रय मूल्य एसपी पता लग गया, सेलिंग प्राइस जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं, और एमआरपी पता लग गया अंकित मूल्य। अब ये लाभ क्या होता है भाई, मान लो हमारा जो एसपी है वो बड़ा हो जाए सीपी से, तो हमको हमेशा होगा प्रॉफिट। मान लो मैंने कोई वस्तु 200 रुपये की खरीदी, मतलब वो सीपी उसका 200 है, और उसको 500 रुपये में बेच दी, मतलब उसका एसपी 500 है, मतलब 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो जब कोई वस्तु का जो एसपी है वो सीपी से बड़ा हो जाए, जब कभी किसी वस्तु का एसपी जो है वो सीपी से बड़ा हो जाए, तो वहाँ पे होगा प्रॉफिट। और जब किसी वस्तु का सीपी जो है वो बड़ा हो जाए एसपी से, तो वहाँ होगा हमको लॉस। ठीक है, समझ आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस समझ आ गया। मान लो हमको प्रॉफिट निकालना है, हमको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम एसपी में से सीपी को घटा देंगे, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लॉस। तो इसी तरीके से एसपी में से हम सीपी को घटा देंगे। ठीक है, सीपी बड़ा होगा तो सीपी में से एसपी को घटा देंगे। समझ आ गया,
सिंपल सा है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ हमको तो ये समझना है कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, और यदि एसपी बड़ा हो गया तो प्रॉफिट हो गया, सीपी बड़ा हो गया तो लॉस होगा, ठीक है। और प्रॉफिट निकालना है तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें से तो छोटी को घटाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रॉफिट क्या होता है और ये लॉस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छे से इसको क्लियर करना है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ, इसका बेस पता लग गया होगा आपको कि भाई प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, और मतलब इसमें सीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है और एसपी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने सीपी निकाल लिया और हमने प्रॉफिट निकाल लिया, कई बार हमको प्रॉफिट परसेंटेज या हमको लॉस परसेंटेज निकालने के लिए दे सकता है ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा कभी भी हम लॉस परसेंटेज निकाल ले या प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ले तो वो हमेशा हम किस पे निकाल लेंगे, वो हमेशा हम सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमको प्रॉफिट मिला होगा वो लिख देंगे, जो प्रॉफिट आया होगा, या जो लॉस आया होगा वो लिख देंगे, नीचे हमेशा सीपी लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, ठीक है। मतलब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस लिखेंगे, और बटे हमेशा सीपी लिखेंगे और उसकी गुना में 100 कर देंगे, ठीक है। चलो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सैम ने एक टीवी सेट, क्वेश्चन क्या है, सैम ने एक टीवी सेट 15,450 रुपये में खरीदा। 15,450 रुपये में खरीदा तो इसका मतलब उसका सीपी कितना रहा होगा, 15,450, और उसने उस टीवी सेट को 16,000 रुपये में बेच दिया। तो बताओ सैम को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, ठीक है। अब बताओ, अब इसमें सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, इसमें एसपी बड़ा है। जब एसपी बड़ा हो गया हो तो तब क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट निकालना है तो कितने रुपए का होगा, वो हमको 550 रुपये का हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सिंपल सा है। क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दिया था कि सैम ने एक टीवी सेट कितने में खरीदा था, 15,450 रुपये में खरीदा था, और उसको क्या किया, 16,000 रुपये में बेच दिया। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा उसका 550 रुपये। मान लो इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि सैम ने एक टीवी सेट 15,450 में खरीदा, 16,000 में बेच दिया, तो बताओ उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो अभी तक तो हमने प्रॉफिट निकाला है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट आया है उसको लिखेंगे, तो 550 बटे 15,450 और गुना 100। अब बताओ कैसे कटेगा, ये कट जाएगा 0। अब बताओ 5 कम 5 3 15, 0 5 9 45, ठीक है। और 5 से कितनी बार कट सकता है, 11 बार। तो अब इसको काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, 11 दूनी 22, अब तो नहीं कटेगा, तो क्या गया 1100 बटे 309%। तो ये आ गया आपका आंसर। तो कभी भी आपको परसेंटेज निकालनी हो, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, क्या करना है, पहले तो ये निकालना है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है या कितने का लॉस हुआ है, उसको लिखो अपॉन सीपी, जितने रुपए की वो वस्तु खरीदी है, और उसके गुना में 100 कर दो, ठीक है। ये है। अब क्या होगा कि आपको मतलब एसपी दे देगा डायरेक्ट, प्रॉफिट या परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे देगा, और सीपी पूछेगा। तो उसके लिए अब मैं 2 फॉर्मूले लिखता हूं, जो मेन फॉर्मूले जिनसे मैं सारे क्वेश्चन करूंगा। सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एसपी। पहला फॉर्मूला तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये ट्रिक है,
सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एसपी, दूसरा है सीपी माइनस लॉस परसेंटेज बराबर एसपी। दो तो मैंने ये बता दिए। जब आगे एमआरपी आएगा, जब बट्टा आएगा, उसका भी यहीं बता देता हूं, एमआरपी माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बराबर एसपी। तो आपको अब फिलहाल के लिए दो याद रखने हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एसपी और सीपी माइनस लॉस परसेंटेज बराबर क्या, एसपी। और जब एमआरपी आएगा तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बराबर एसपी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो ट्रिक है जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखते हैं इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। भाई किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। मतलब 1440 रुपये में बेचने पर, बेचने की बात कर रहा है तो उसका एसपी होगा, और उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया। तो उसने कहा है कि इसका सीपी क्या है। मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था सीपी। भाई सीपी हमेशा 100% होगा, तो मतलब सीपी क्या है 100% प्लस प्रॉफिट क्या है 20%। तो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, एसपी, मतलब 1440। तो इसका मतलब है 120%, 120% बराबर 1440, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 12। और हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 100%, तो 100% का मतलब हो गया 1200। तो ये था वो फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो आपको देख लेना है। अब एक क्वेश्चन मैं इसी में बता देता हूं। मान लो यही क्वेश्चन होता, इसमें हमको सीपी तो 1440 दिया रहता और प्रॉफिट परसेंटेज हमको 20% दिया रहता, और वो पूछता कि एसपी क्या होगा। मतलब क्वेश्चन समझ आया क्वेश्चन का। इन दोनों में डिफरेंस देखो, मतलब यहाँ पे तो एसपी की वैल्यू दी थी, यहाँ पे सीपी की दे दी, दोनों तरफ प्रॉफिट परसेंटेज है, और यहाँ सीपी पूछा है तो यहाँ एसपी दिया है तो सीपी पूछ लिया, यहाँ सीपी दिया है तो एसपी पूछ लिया। जब सीपी पूछेगा तो डायरेक्ट 100 में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ो, मतलब 100 प्लस 20 120, 120% की वैल्यू या एक की कितनी और 100 की कितनी। और मान लो डायरेक्ट हमको सीपी दिया हो, क्या दिया हो, सीपी दिया हो और एसपी पूछा हो और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो क्या करना है, एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीपी का 1440 का डायरेक्ट 20 तो ये है और 100 होता है, तो डायरेक्ट 120% निकाल देंगे। तो 120% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1728। कितना आ जाएगा 1728 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके क्या करने वाले हैं हम, टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको समझ आए कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये चीज़ें समझ आई होगी आपको, जिस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये बहुत सिंपल है, अभी जब टाइप वाइज चलेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सवाल में बोला है कि नीतू किसी रेडियो को 840 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाती है, तो उस रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। मतलब किसी रेडियो को 840 में बेचने पर, मतलब उसका एसपी क्या है 840, वो कमाती है 20% का लाभ, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो है, तो उसका सीपी क्या है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करें भाई, सीपी तो 100% होता है और प्रॉफिट है 20%, तो इसका मतलब क्या आ गया 120%, 120% की वैल्यू 840, तो इसका मतलब 1% की वैल्यू 7, भाई 12 7 84, तो 100% की वैल्यू आ गई 700, तो मतलब उसका आंसर कितना आ गया 700। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, वो होगा 700 रुपये। तो आपको ये
फॉर्मूले याद रखने हैं कि किस टाइप से ये सवाल चल रहे हैं। तो CP प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर SP या CP माइनस लॉस परसेंटेज बराबर SP। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विजय ने एक टेबल 800 रुपये में खरीद कर उसे 7% हानि पर बेच दी। क्वेश्चन में दिया है कि नीतू ने एक टेबल 800 रुपये में खरीद कर उसको 7% हानि में बेच दी, तो उसका SP क्या होगा? बताओ क्या कैसे करेंगे। सिंपल सा है। SP निकालने के लिए जो CP दिया है 800, अब 7% का लॉस हो गया, 100 में से 7 गए 93, तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या करो, 800 का 93% निकाल दो। तो 8 की गुणस में जब करेंगे 8 ते 24, 24 का 4 का कैरी गया 2, 8 नम 72 और 3 72 और 2 74, तो 744 रुपये क्या आ गया, उसका विक्रय मूल्य आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान से देखने हैं इस क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं या लॉस परसेंटेज हम उसमें कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा वो कैलकुलेट किस पे होगा, हमेशा कैलकुलेट होगा वो CP के ऊपर। CP के ऊपर ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर टाइप वाइज चलेंगे इसके। एक क्वेश्चन आता है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या बोल रहा, उसने कहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। मैंने क्या बताया भाई, 15 गुना CP 9 गुना SP। भाई इधर CP लिखा है तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो तो CP का मान होगा, CP की वैल्यू होगी। SP इधर लिखा है तो SP के जो अपोजिट लिखा है वो हो जाएगा 15। अब मुझे एक बात बताओ, अब CP तो 9 है और SP 16 है, तो 6 रुपये बढ़ गए, 6 रुपये बढ़ गए तो मतलब प्रॉफिट होगा। तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज के निकालने के लिए हमको कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये का। किस पे, CP पे, बटे 9 गुना 100, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो इसका मतलब कितना आ गया, 200/3%। 200/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 66 सही, क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%। भाई इसको हम 66 सही 2/3% क्या लिखेंगे, लाभ। भाई क्यों लाभ हो रहा है, भाई CP कम है और SP है ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, आपको नॉर्मल मैंने बताए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलेंगे टाइप वाइज, एक एक टाइप लेके चलेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस के, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 कहता है इसके साधारण प्रश्न। जो इसके सिंपल प्रश्न आएंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। सिंपल प्रश्न में क्या होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है कि एक वस्तु, क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी है तो CP, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी। मतलब CP है 500, SP है 600, तो इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब मुझे बताओ, CP है 500, SP है 600, मतलब SP ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब उसने कहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट दिया है वो लिखना है बटे CP कितना आ गया 500 और गुना 100, तो 2 0 से 2 0 कट गई और 5 से 100 कट गया 20 बार। तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 20%। सिंपल सा था, समझ में आया। क्या दिया था इसमें, दिया था
कि भाई एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया तो इस सौदे में उसको कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 742 रुपये की लागत से तैयार वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो तो 742 था, लेकिन जो उसको बेचा सेलिंग प्राइस है उसका 700 रुपये। तो उसने कहा कि इस प्रकार वस्तु पर कितने % की हानि हुई। आप बताओ भाई, इसमें हमको तो लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? 42 रुपीज़ का। भाई 742 थे, 700 में बेच दी तो 42 रुपये की हानि हो गई। अब हमको निकालना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा? जितने रुपए का लॉस हुआ है बटे सीपी और गुना 100। तो इसको सोल्व करना है आपको, तो जो भी आंसर आएगा वो ही क्या होगा? लॉस परसेंटेज। सिंपल सा था। क्या दिया था? ये दिया था हमको, सीपी दिया था 742 रुपये, एसपी दिया था क्या? 700 रुपये। ठीक है, ये थे 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं सिंपल क्वेश्चन में से। अब चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कुर्सी की लागत जो है, वो लागत जो मूल्य है वो 180 रुपये आई और 216 में बेचने पर उसे कितने % का लाभ हुआ। मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो उसकी 180 रुपये है और उसने उसको बेचा 216 रुपये में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? लाभ बताओ कितने का हुआ भाई? प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? प्रॉफिट हुआ उसको 36 रुपये का। 36 रुपये का। अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बटे सीपी और गुना 100। 10 से 10 कट गई, 18 दूनी 36, तो 10 दूनी 20। तो इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज रहा होगा वो कितना रहा होगा? वो रहा होगा 20%। समझ आ गया? तो ये था आपका टाइप नंबर 1। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा करा दिए। इससे पहले भी मैंने आपको अच्छे से कराए। जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तब भी मैंने सिंपल प्रश्न ही कराए थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको सेपरेट एक टाइप बना के आपको बता दिया। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 जो कहता है वो साधारण प्रश्न से रिलेटेड था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 कहता है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। ठीक है, जब अब तक तो एक वस्तु एक बार ही बेची जा रही थी और अब ये जो वस्तु है वो 2 बार बेची जा रही है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन देखने हैं किस तरीके के हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 कहता है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर, मतलब एसपी जो है उसका कितना है? 20,000। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। मतलब 25% प्रॉफिट परसेंटेज है 25। तो एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। यदि उसे 40% प्रॉफिट में बेचे तो कितने रुपए में वो बिकेगा? मतलब उसका सेलिंग प्राइस। भाई एक बात बताओ, ये भी सेलिंग प्राइस दिया है और दूसरा भी सेलिंग प्राइस दिया है, तो दूसरा निकालने के लिए पहले हमें उसका कॉस्ट प्राइस तो पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस पता होने के लिए जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? अभी इसको भूल जाओ 40% को, अभी इस चीज को याद रखो, एसपी और सीपी को, एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज को। मैंने बताया था सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एसपी। सीपी हो गया 100%, प्रॉफिट परसेंटेज है 25, तो मतलब 125% बराबर 20,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000 बटे 125। बताओ कितनी आ जाएगी? अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 पंजे 125
और ये आ जाएगा 25 अट्ठे 200, ठीक है। 5 से 16, 16 पंजे 80, मतलब 160। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू आ गई 16,000। तो हमारे पास उसका जो सीपी है वो कितना है 16,000। अब उसने कहा इस पे हमको 40% का प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट प्राइस का जो हमारा है 16,000, इसका डायरेक्ट हम कितना निकाल देंगे, 140% हम इसका निकाल देंगे। तो 1600 और गुना 14, ठीक है। तो आपको ये करना है, ये जो क्वेश्चन है, अब क्या करेंगे, अब जब आप इसकी गुना करोगे, तो 22,400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था। मैंने क्या बताया भाई, एक एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, और दूसरा प्रॉफिट कह रहा है कि कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो पहले हमको उसका सीपी तो पता होना चाहिए। तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज में 100 ऐड करा, 100 प्लस 25, 125% की वैल्यू, या एक की कितनी और 100 की कितनी, ये आ गया हमारे पास सीपी। अब इस सीपी का डायरेक्ट 140% हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप का। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 35। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेची, मतलब उसका एसपी है 15,000। तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। अब लॉस परसेंट दे दिया 10%, ठीक है। अब क्या आएगा, अब फिर वही भाई, लॉस परसेंट तो तब निकाल लेंगे जब हमारे पास सीपी होगा। तो सीपी निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो उसको 100 में ऐड कर देंगे। तो 135% की वैल्यू 15,000 और 1% की वैल्यू 15,000 बटे 135, और 100% की वैल्यू 15,000 बटे 135, ठीक है। अब हमको निकालना है कितना, जो यो आया है यो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, और हमको निकालना है इसका एसपी। तो एसपी क्या करें, एसपी निकालने के लिए इस कॉस्ट प्राइस का 90% का लॉस हो गया, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 90%। भाई 90% ही तो, ठीक है भाई। अब गुणा 100, भाई 15,000 बटे 135 गुणा 100 भी तो आएगा 100% निकालने के लिए। तो क्या करेंगे हम, इस 100 से ये 100 कट गया, तो डायरेक्ट क्या आ गया 15,000 गुणा 90 और बटे 135, मतलब इसको 9 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो इसको कैसे काटेंगे, 9 ही कम 9, 4, 15 नंबर 135, 15 से 15 कट गया, तो ये कितना आ गया, इसका आपका आंसर आ गया। जो है इसको सोल्व करना है आपको। सोल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो ही आपका आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा था, डायरेक्ट 15,000 गुना 900, ठीक है, 90 और बटे 135। तो आप इसे जब सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये था टाइप नंबर 2, जिसमें कोई वस्तु 2 बार बेची जा रही है, मतलब एक बार बेच के कुछ लाभ हानि हुई और दूसरी बार फिर उस पर लाभ हुआ। तो ये दो क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को। नेक्स्ट टाइप जो होगा टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर जो 2 हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि कोई वस्तु हम 2 बार बेच रहे थे, ठीक है। अब जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, टाइप नंबर 3 है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ये नेक्स्ट टाइप है। तो आपको ये देखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं, इसको नोट करना है आपको। एक व्यक्ति
अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया 10। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक व्यक्ति अपना सामान 10% प्रॉफिट पर बेचता है, यदि वह इसे 15% प्रॉफिट पर बेचे तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। 200 रुपये अधिक मिलते हैं तो सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया आपको, क्वेश्चन में दिया है कि किसी वस्तु को 10% प्रतिशत लाभ पर बेचा, ठीक है, और यदि उसे 15% लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका सीपी क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी दिखे, उसमें या तो दोनों प्रॉफिट देंगे, या दोनों लॉस देगा, या एक प्रॉफिट एक लॉस, या एक लॉस या प्रॉफिट, ऐसे ही तो देगा। कभी भी ये आपको सेम दिखे, सेम का मतलब प्रॉफिट दिखे दोनों, या लॉस दिखे, तो क्या करना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस। यदि प्रॉफिट लॉस हो या लॉस प्रॉफिट हो तो इन दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो इतनी होगी, इतने परसेंट। भाई परसेंट दिया है 10%, तो मतलब दोनों प्रॉफिट है, तो इसका मतलब डिफरेंस लेना है। तो इसका मतलब 15% माइनस 10% बराबर 200, तो मतलब है 5% की वैल्यू 200, 1% की वैल्यू 40, और जो वैल्यू होती है सीपी की वो होती है 100%, तो 100% का मतलब 4000। समझ में आया? क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? क्या दिया है? ये इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ आ गया? अब इसका और क्वेश्चन देखते हैं, तब आपके और क्लियर होगा इसका जो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि महेश ने एक गाड़ी 10% हानि पर बेची, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, या उसने उसे कितने रुपए में खरीदा। मैंने क्या बताया? जब दोनों कॉमन हो, दोनों एक जैसे हो गए, तो उनके बीच का क्या लेना है? डिफरेंस। तो मतलब 5% की वैल्यू 60, 1% की वैल्यू 12, ठीक है, तो इसलिए 100% की वैल्यू हो गई 1200। तो उस जो वो प्रोडक्ट है, जो वो वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य होगा, क्या होगा? उसका क्रय मूल्य होगा 1200 रुपये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का जो हम पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। इसमें 2 चीज याद रखनी है आपको, दोनों सेम दिया हुआ है। सेम का मतलब दोनों प्रॉफिट दिए हैं या दोनों लॉस दिए हैं, तो डिफरेंस लेना है। दोनों क्या दिए हैं? दोनों अलग अलग दिए, एक प्रॉफिट एक लॉस दिए है, तो उसको ऐड कर देना है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, मतलब प्रॉफिट दिया है 15%। यदि वह उसे 10% लॉस में बेचता तो उसे 500 रुपये अधिक मिलते, तो उसका सीपी क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल सेम आते हैं, 100 के 100%। इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या बताया मैंने? जब कभी भी प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो, तो दोनों का डिफरेंस, और दोनों अलग अलग दिए हो तो दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 15 और 10 25% की वैल्यू क्या है? 500 है। 1% की वैल्यू क्या है? 20 है। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। तो उस प्रोडक्ट, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, वो कितना होगा? 2000 रुपये। ठीक है,
तो आपको सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है, मतलब उसमें प्रॉफिट दिया है, दोनों प्रॉफिट दिए हैं, दोनों लॉस दिए हैं, या एक प्रॉफिट एक लॉस दिया है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक घोड़ा 10% हानि की जगह, मतलब हानि दे दी, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाए। लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, बस आपको ये देखना दिया क्या है। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाए तो 3000 रुपये अधिक मिलते हैं उसको, बेचने वाले को। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्या दिया है मैंने, क्या बताया, दोनों अलग अलग हो तो जोड़ देना है। तो मतलब 30% की वैल्यू 3000 और 1% की वैल्यू 100, 1% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। ठीक है, सिंपल सा था। आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है, कोई वस्तु जब कम या अधिक में बेची जाए तो आपको याद रखना है कि उसमें प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट दिए हैं या दोनों लॉस दिए हैं। यदि दोनों प्रॉफिट दिए हैं या दोनों लॉस, मतलब दोनों चीज़ें जो है वो सेम है, दोनों सेम है तो उनके बीच का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। और दोनों अलग अलग हो, एक लाभ हो एक हानि हो, तो उसमें उसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद क्या करना है, उतने परसेंटेज बराबर जितना मूल्य क्या दिया हो, एक्स्ट्रा दिया हो। तो ये था आपका टाइप नंबर 3 जो इसमें क्वेश्चन देखे हमने। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 होता है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। अब कैसे करेंगे इसको, बेची जाए। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें कहेगा कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक मूल्य पर ही बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, मतलब 2 टीवी सेट थे, उस दुकानदार ने एक को तो 20% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या होगा, सेम वैल्यू देगा भाई जब दोनों वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए। ठीक है, क्या दे दिया, एक दुकानदार था, उसके पास 2 टीवी सेट थे, एक ए था और एक बी था। ए को तो क्या करा उसने 20% लाभ पर बेच दिया, लेकिन बी को उसने क्या करा 20% हानि पर बेच दिया। वो कहेगा कि इस पूरे सौदे में, मतलब दोनों चीजें, दोनों सेट को बेचने के बाद, टीवी सेट को बेचने के बाद उसे कितने परसेंट का मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लॉस आता है। कितना आता है, लॉस। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भाई उतनी ही तो वैल्यू प्रॉफिट की है और उतनी ही वैल्यू लॉस की है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए और दोनों की वैल्यू हो सेम, तो उसमें हमेशा आएगा, हमेशा लॉस आएगा। और लॉस परसेंट निकालने के लिए जो वैल्यू दी है, जितनी वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करना है और उसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब 400/100, मतलब 4% की हानि होगी। क्या होगी, 4% की हानि होगी। ठीक है, तो ये था टाइप नंबर 4 जिसमें हमने पहला क्वेश्चन समझा कि जब कोई वस्तु समान मूल्य पर बेची जा रही हो तो आप क्या करेंगे, उस मूल्य का स्क्वायर करेंगे और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, मतलब उसका जो एसपी है वो 99 दे दिया। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। उसने एक को तो
10% हानि पर बेच दिया और दूसरे को 10% प्रॉफिट में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को बेचने के बाद उसको पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो मैंने क्या बताया, जब कभी भी दोनों वैल्यू ये सेम हो और एक लाभ हो और एक हानि हो, हमेशा आएगा लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज मतलब जो संख्या दी है उसकी 2 बार गुणा उसका वर्ग, तो मतलब 1%। तो उस वस्तु पर उसे क्या होगा, उसे होगा 1% की हानि होगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक दुकानदार 2 घड़ी, मतलब एक दुकानदार ने 2 घड़ी जो है वो 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेच दी। ठीक है, प्रति घड़ी की दर से बेच दी। उसने क्या करा, एक घड़ी पे तो उसको 5% का प्रॉफिट हो गया और दूसरी घड़ी पे उसे 5% का लॉस हो गया। तो उसके बाद उसे कितने, पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। भाई दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू जब सेम है तो क्या करना है, हमेशा लॉस परसेंटेज आएगा। लॉस परसेंटेज आएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे 25, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब कितना आ गया, 0.25%। क्या आ गया, 0.25%। समझ में आ गया। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। आपको देखना है कि जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए तो किस टाइप से करेंगे, सिंपल करना है। मान लो 2 वस्तु है, दोनों सेम मूल्य पर बेची जा रही है। सेम मूल्य मतलब उतने का ही प्रॉफिट हो रहा है, उतने का ही लॉस हो रहा है, उनका विक्रय मूल्य भी सेम है। तो क्या करना है, जितना प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया है उसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद उसको 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड करने के बाद ही आंसर जो आएगा, और वो कहीं में आएगा हमेशा, वो आएगा लॉस परसेंटेज में। ठीक है, इस टाइप का सवाल कभी भी होगा तो हमेशा उसमें क्या होगी, हानि होगी, मतलब उसमें होगा लॉस। तो ये था आपका टाइप नंबर 4, जो हमने समझा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। आपको पता लग गया है, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टाइप नंबर 5 देखते हैं। टाइप नंबर 5 क्या कहता है, टाइप नंबर 5 कहता है जब A रुपये में B वस्तुएं खरीद कर, जब रुपये A में B वस्तुएं खरीद कर, जब A रुपये में B वस्तुएं खरीद कर रुपये B में A वस्तुएं बेचेगा, मतलब बेची जाए। समझ में आया क्या है क्वेश्चन। उसने ये कहा है कि जब A रुपये में कोई वस्तु B खरीदेगा और B रुपये में A वस्तु बेचेगा, ठीक है, संख्या चेंज हो जाएगी, तो उस केस में हमें कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमको क्या करना है, उसमें किस टाइप से हम इसको शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे वो देखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रीना ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर, मतलब 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर रुपये 15 में 10 खिलौने बेच दिए। तो बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो क्या करना है, हमको एक तरफ तो उसकी क्वांटिटी लिख देनी है जो हमारे पास क्वांटिटी आई है, और एक तरफ हमको प्राइस लिख देना है जो उसका हमको रेट आया है। मतलब उसने कहा है कि 10 रुपये में 15 वस्तुएं मतलब क्वांटिटी 15 है और 10 उसका क्या है, रेट है। तो 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर 15 रुपयों में, तो प्राइस के नीचे 15 और 10 क्वांटिटी के नीचे। अब क्या करना है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और 15 की इससे करेंगे 200
25। भाई 100 की 100 में 10 की 10 में करी तो 100 और 15 की 15 से करी तो 225। ठीक है, अब जो ये ऊपर वाली संख्या जो आई ये तो आ गई हमारे पास सीपी और जो नीचे वाली संख्या आ गई वो आ गई एसपी। तो अब बताओ सीपी ज्यादा है या एसपी? एसपी ज्यादा है। एसपी कितना ज्यादा है? 125 रुपए। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्यों प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 125 का। सीपी कितना है? 100 रुपए और गुणा 100, 100 से 100 कट गया तो मतलब हमको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ उसमें? 125%। समझ आ गया? चीजें समझ आई? क्या दिया था? मतलब हमको एक तरफ क्वांटिटी लिखनी है, एक तरफ प्राइस लिखना है और उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि गीता ने कुछ कल में 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दी। मतलब 8 के भाव में 10 वस्तु खरीदी और 10 के भाव में 8 बेच दी। तो उस केस में कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? मैंने क्या बताया? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 8 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 और 10 की 10 में करेंगे तो 100। ठीक है, ये ऊपर की वैल्यू आ गई सीपी, नीचे की वैल्यू आ गई एसपी। तो मतलब 36 रुपए। तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब 36 अपॉन 64 और इंटू 100। कितनी बार कटेगा? अब बताओ कितनी बार कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 4 नम 36, नहीं ये 4 से तो नहीं कटेगा, 64, 4 कम कट जाएगा। 4 नम 36 और 4 कम 4, 4 छिक 24, 16 चौका 64। अब बताओ कितने बार? 4 चौक 16 और 4 से 25। तो इसका मतलब 9 इंटू 25 अपॉन 4। ठीक है, समझ आ गया? तो कितना आ गया? तो ये आ गया इतने परसेंटेज। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो जिसमें क्वांटिटी हो और प्राइस हो तो आपको क्या करना है? सिंपल सा करना है कि आपको 10 का स्क्वायर कर देना है और क्या कर देना है, मतलब क्वांटिटी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद घटा देना है। घटाने के बाद जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको लिख देना है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। भाई एक तरफ मैंने क्या लिखा है? क्वांटिटी, एक तरफ लिखा हुआ है प्राइस। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। क्वेश्चन क्या दिया है कि सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपए में, रुपए 5 दिए, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ऊपर की वैल्यू सीपी, नीचे की वैल्यू एसपी, मतलब घट गया। घटने का मतलब है लॉस। तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया? अब कितना घटा? 16 और 9 25, 9 रुपए घटा बटे 25 सीपी और गुणा 100। तो कितना आ गया? 25 चौका 100, मतलब 9 चौक 36। 36% का उसको क्या हुआ? 36% का हुआ उसको लॉस, मतलब 36% की हुई उसको हानि। ठीक है, समझ आया आपको क्या हो रहा है? चीजें समझ आ रही होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो हो क्लियर हो जाए। आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन मैंने कराए टाइप नंबर 5 में ये आपको समझ आ गए होंगे। अब इसमें अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है? अब देखिए, अब तक तो ये क्या था? अब तक जो ये था हम टाइप नंबर 5 पढ़ रहे थे। अब तक तो ये ए में खरीद रहा, टाइप नंबर 5 था। टाइप नंबर 6 ए रुपए के हिसाब से बी में बेच रहा था, ये वस्तु चेंज हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा? ए बी होगा और ये सी में खरीदेगा और उसे डी में क्या करेगा?
बेच देगा। मतलब वैल्यू जो होगी अलग अलग होगी। मतलब मेरे पास यहाँ भी एक तरफ क्या होगी, क्वांटिटी होगी, और मेरे पास यहाँ भी एक तरफ प्राइस होगा। ठीक है, पढ़ो। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में, 5 रुपए का मतलब प्राइस के नीचे 5 और क्वांटिटी के नीचे 4, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। उसे क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। अब बताओ, मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 6 पंजे 30 और 4 अठे 32, मतलब 2 रुपये बढ़े, 2 रुपये बढ़े का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज 2 बटे कितना 30 गुणा 100, कितना आ गया, 1 0 से 1 0 कट गई, तो ये कितना आएगा 20 बटे 3, तो 36 18, 18 और 2 20, तो 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत का उसको क्या हुआ, लाभ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया था कि रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर रुपए 8 में 6 के भाव से वे बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है महेश ने 10 रुपए में, रुपए 10 है तो इधर 10 रुपए में 12 के भाव से अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 के भाव से अंडे बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो अब बताओ क्या करना है, 16 और 10 की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 160, और 12 और 20 की मल्टीप्लाई करनी है, इसका मतलब 240। अब वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट होगा, कितने रुपए बढ़े, 80 रुपए, कितने पर बढ़े, 160 पर, गुणा 100, तो कितना आ गया, 80 से 160 2 बार और 2 से 150 बार, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा 50%। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। जो इससे पहले टाइप था वो क्या था, वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही थी, मतलब ए बी दिया था तो बी ए दिया था, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो सारी अलग अलग आ रही है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में, रुपए 25 है तो प्राइस के नीचे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए। समझ आया क्या दिया, मतलब 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। अब बताओ, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 18 दूनी 36, ये तो आ गया 360, कितना आ गया, ये तो आ गया 360। भाई 20 और 18 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। अब 15 और 25 की जब करेंगे, अब बताओ कितना होगा, 15 पंजे 75, 75 का 5 का कैरी गया 7, और 15 दूनी 30 और 7 37। मतलब क्या हो गया मतलब हो गया कि उसको 15% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए कितने रुपए का लॉस हुआ, 15 रुपए का, कितने पर, 375 पर, गुणा 100। बताओ कितनी बार कटेगा, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, 25 बार, 25 से 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो ये क्या आ गया, 4%। तो 4% क्या आई, ये आई हानि। तो समझ आ गया होगा। ये 2 टाइप के जो क्वेश्चन हमने पढ़े, जिसमें ए बी की जगह पहले ए बी था तो बी ए आ गया, ए बी आया तो इसमें सी डी आ गया। ठीक है, तो ये था टाइप नंबर 6, जिसमें हमने पढ़े कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं। 2 तरीके के आते हैं, ए बी दिया है तो यहाँ पे भी बी ए आ जाएगा, और ए बी दिया है तो वैल्यू भी चेंज हो सकती है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक तरफ क्वांटिटी लिख लेनी है, एक तरफ प्राइस लिख लेना है। प्राइस के नीचे प्राइस, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और उसके बाद ये देखना है जो ऊपर वैल्यू आएगी वो हमेशा आएगी सीपी की,
और जो नीचे वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी एसपी की। और इस तरीके से दोनों का डिफरेंस बटे सीपी और गुणा 100। तो ये था आपका टाइप नंबर 6, जिसमें हमने पढ़ा कि जब कोई वस्तु ए रुपये में बी मतलब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपये में डी वस्तुएं बेचे तो हमको कितने % का लाभ या हानि होगी। ठीक है, कौन सा टाइप था? ये था टाइप नंबर 6। तो जो ये हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 6 टाइप आपको कंप्लीट हो चुके हैं। 6 टाइप में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब इसके जो और टाइप्स बचे हुए हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस में, हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ये वाला जो पार्ट था, ये था पार्ट 1, जिसमें हमने आपको क्या कराया, इसमें मैंने आपको 6 टाइप करा दिए। 6 टाइप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 6 टाइप आपके कंप्लीट हो चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी पार्ट 2। पार्ट 2 में जो अब रिमेनिंग पार्ट्स बचे, जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स बचे हैं, हम आपको वो कवर कराएंगे। वो कवर कराने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो 80% कवर हो जाएगा। मैंने क्यों लिखा 80%? क्योंकि इसका एक पार्ट और होगा, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे डिस्काउंट की। किसकी बात करेंगे? डिस्काउंट की, जिसमें एमआरपी आएगा, जिसमें अंकित मूल्य, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपका कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। आज पार्ट नंबर 1 था, जिसमें 6 टाइप्स पढ़ लिए। नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें रिमेनिंग पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। और लास्ट पार्ट जो होगा वो होगा डिस्काउंट का। और उसके बाद आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो जो आज का जो सेशन है आज अब यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ पार्ट नंबर 2 को लेके, जिसमें हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के और कुछ टाइप्स बताएंगे। तो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।